चलिए रैदास पहला पाठ है। जीवनी निकालिए, जीवनी पढ़ेंगे। रैदास नाम से विख्यात संत रविदास का जन्म 1388 और देहावसान 1518 में बनारस में हुआ। ऐसा माना जाता है इनकी ख्याति से प्रभावित होकर सिकंदर लोदी ने इन्हें दिल्ली आने का निमंत्रण भेजा था। ख्याति का मतलब होता है प्रसिद्धि। ये ख्याति है, कुछ शब्दों को आप अंडरलाइन करते रहिए। जैसे ये ख्याति है तो इसको अंडरलाइन कर लीजिए। ख्याति का मतलब है प्रसिद्धि, पॉपुलैरिटी। मध्ययुगीन साधकों में रैदास का विशिष्ट स्थान है। कबीर की तरह रैदास भी संत कोटि के कवियों में गिने जाते हैं। मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा ऐसे दिखावों में रैदास का जरा भी विश्वास न था। वे व्यक्ति की आंतरिक भावनाओं और आपसी भाईचारे को ही सच्चा धर्म मानते थे। रैदास के विषय में मैं बताऊं आपको, ये मध्यकाल के संत कवि माने जाते थे, कबीरदास के समकालीन माने जाते थे। जो मूर्ति पूजा, दिखावा, ये सारी चीजें जो धार्मिक आडंबर होते थे, धार्मिक दिखावे होते थे, उनको ये बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। आगे पढ़ेंगे। रैदास ने अपनी काव्य रचनाओं में सरल व्यावहारिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, जिसमें अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली और उर्दू फारसी के शब्दों का भी मिश्रण है। रैदास को उपमा और रूपक अलंकार विशेष प्रिय रहे हैं। सीधे साधे पदों में संत कवि ने हृदय के भाव बड़ी सफाई से प्रकट किए हैं। इनका आत्मनिवेदन, दैन्य भाव और सहज भक्ति पाठक के हृदय को उद्वेलित करते हैं। आत्मनिवेदन का मतलब होता है ईश्वर के प्रति अपने आप को प्रस्तुत कर देना। दैन्य भाव माने दीनता का भाव, और सहज भक्ति सरल रीति से की गई भक्ति। ये किसी के भी हृदय को, भावनाओं को उभार देते हैं, बढ़ा देते हैं। रैदास के 40 पद सिखों के पवित्र धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में भी सम्मिलित हैं। यहाँ रैदास के 2 पद लिए गए हैं। पहला पद, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। इसमें कवि अपने आराध्य मतलब ईश्वर को, इसको याद करते हुए अपनी तुलना उनसे करता है। उनका प्रभु बाहर कहीं किसी मंदिर या मस्जिद में नहीं विराजता, वरन उसके अपने अंतस माने हृदय में सदा विद्यमान रहता है। विद्यमान माने बना रहता है, उपस्थित रहता है। यही नहीं, वह हर हाल में, हर काल में उससे श्रेष्ठ और सर्वगुण संपन्न है। इसलिए तो कवि को उन जैसा बनने की प्रेरणा मिलती है। दूसरे पद में भगवान ने अपार उदारता, कृपा और उनके समदर्शी स्वभाव का वर्णन किया है। रैदास कहते हैं, भगवान ने तथाकथित निम्न कुल के भक्तों को, तथाकथित का मतलब है जिनको कहा जा रहा है, निम्न कुल माने छोटे कुलों के, इनके भक्तों को भी सहज भाव से अपनाया है और उन्हें लोक में सम्माननीय स्थान दिया है। तो ये तो आपने अब इनकी जीवनी मैंने पढ़ा दी। इनके विषय में मैं आपको बता देती हूँ। रैदास की जो भक्ति है वो दीनता की भक्ति है। ईश्वर के प्रति, अपने आराध्य के प्रति वे बड़ा दीनता का, दास्य का भाव रखते थे, दास होना चाहते थे, और ये धार्मिक आडंबर को पसंद नहीं करते थे। रैदास के विषय में कहा जाता है कि ये जाति से जो चमड़े का काम करते थे, छोटी जाति वाले थे, तो इसलिए समाज में इन्हें सम्मान प्राप्त नहीं होता था। इन्हीं के विषय में कहा जाता है, एक पुरानी भी आपने कहावत सुनी होगी, मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो जो इनका मतलब था कि अगर ईश्वर, तुम्हारा मन साफ है, तुम्हारा मन सही है, तो ईश्वर तुम्हें अपने भीतर ही कहीं भी प्राप्त हो जाएंगे। तो ये रैदास की जीवनी थी। अब इसके बाद हम अगले वीडियो में भावार्थ करेंगे।